नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह। स्वागत है आपका हिमालयन वॉइस पर, जहां हम आज बात करेंगे राजनीति के राज के बारे में। जी हां, आज हम एक ऐसे केस की चर्चा करेंगे जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम बात करने जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले की। क्या है ये केस, कैसे इसमें गांधी परिवार का नाम आया और क्या ये महज एक राजनीतिक साजिश है या कोई गंभीर आर्थिक अपराध। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी सरल और रोचक अंदाज में। तो नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई 1938 में। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। इसका मकसद था आज़ादी की लड़ाई को मजबूत करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करना। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यानी AJL। आज़ादी के बाद भी यह अखबार कई सालों तक छपता रहा, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम होती गई और 2008 में इसे आर्थिक घाटे और कर्ज के चलते बंद करना पड़ा। अब सवाल है कि विवाद की शुरुआत हुई कहां से। तो असली कहानी ही यहां से शुरू होती है। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने AJL कंपनी का करीब 80 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। इसके बाद 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के 76% शेयरधारक थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब हुआ ये कि यंग इंडियन ने AJL के सारे शेयर अपने नाम कर लिए, यानी अब गांधी परिवार की कंपनी को AJL की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया, वो भी सिर्फ 50 लाख रुपए में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस मामले पर सबसे पहले किसने सवाल उठाए। इस पूरे मामले को सबसे पहले उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने एक अखबार को बंद कर उसकी सारी संपत्तियों को निजी कंपनी के जरिए हथिया लिया। स्वामी ने इसे आर्थिक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला बताया। 2012 में उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में केस दायर कर दिया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी कहते हैं, ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। स्वयं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। ईडी ने कई बार इन दोनों ही नेताओं से पूछताछ भी की। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और बीजेपी का कहना है कि यह कानूनी प्रक्रिया है। अब तक मामला कोर्ट में लंबित है और इसे लेकर मीडिया, राजनीति और जनता के बीच लगातार बहस जारी है। सच क्या है, यह तो अदालत तय करेगी। तो यह था पूरा नेशनल हेराल्ड और उसे हड़पने का मामला। अब थोड़ी ईडी के एक्शन और अभी तक जांच में क्या पाया गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। बीते 15 अप्रैल 2025 की सुबह प्रवर्तन
निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। और सबसे बड़ी बात है, इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कुल 7 आरोपी बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है चार्जशीट में, किन किन आरोपों की बात की गई है और अब आगे क्या होगा। दिल्ली की एक विशेष अदालत में ईडी ने लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का नाम भी चार्जशीट में है, हालांकि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन कंपनी पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की करोड़ों की संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से अपने नाम कर ली। चार्जशीट में लिखा है कि यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील नहीं थी, बल्कि एक पूर्व निर्धारित साजिश थी, जिसके जरिए लगभग 2,500 करोड़ की संपत्तियां सिर्फ 50 लाख में यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। और गौर करने वाली बात यह है कि यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। इस मामले पर ईडी ने कहा है कि यह सिर्फ पैसे का हेरफेर नहीं, बल्कि ट्रस्ट और सार्वजनिक हितों के साथ किया गया विश्वासघात है। चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 752 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसी जगहों की बहुमूल्य प्रॉपर्टी, कंपनी के लेन देन, बैंक ट्रांसफर, किराया वसूली और अकाउंट बुक्स की फॉरेंसिक जांच भी चार्जशीट का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से डरे हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, सच्चाई यह है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कर रही है। वही बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है तो कांग्रेस को डर किस बात का है। अब सवाल उठता है कि इस मामले में आगे क्या होगा। अब अगला कदम अदालत का है। अगर अदालत चार्जशीट का संज्ञान लेती है तो आरोप तय होंगे और फिर शुरू होगा ट्रायल, मुकदमा। गांधी परिवार को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है और लंबी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। यह मामला अब सिर्फ एक अखबार के बंद होने या एक कंपनी की डील का नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस अब एक निर्णायक मोड़ पर है। क्या ये केस सच में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा या ये बन जाएगा इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक नूरा कुश्ती का मामला। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो
लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।